हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। सो क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हम लोग कंबस्टन एंड फ्लेम जो कि जेएनवी क्लास 9 का ये चैप्टर है एंड इसके हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। फटाफट इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं एंड इस क्लास को ख़त्म करते हैं ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से घूम लो, खेल लो। बाकी वन शॉट वगैरह आएगी तो आप भी ज़्यादा परेशान होगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए वुड यानी कि लकड़ी, ऑप्शन बी पेट्रोल यानी कि पेट्रोल ही, ऑप्शन सी ग्लास यानी कि कांच, ऑप्शन डी एलपीजी। तो देखो यार, नॉट कंबस्टेबल सब्सटेंस यहाँ पे बोला है, यानी कि जो पदार्थ नहीं जलता हो, जिसे हम लोग नहीं जला सकते हैं। क्या लकड़ी को हम लोग जला सकते हैं? जला सकते हैं 100% भैया, जला सकते हैं। पेट्रोल को जला सकते हैं 100%। कांच को जला सकते हैं? नहीं जला सकते हैं। एलपीजी को 100%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, इट इज ग्लास। ओके, आगे बढ़ते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड, यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी इग्निशन टेम्परेचर, ऑप्शन सी बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन डी फ्लैश पॉइंट। क्या होगा इसका आंसर? तो इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलनशील ताप। ठीक, ज्वलन ताप जिसे हम लोग बोलते हैं भाई हिंदी में। ठीक, ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। ठीक, यानी कि वह न्यूनतम तापमान, यानी कि वैसी भाई जो टेम्परेचर है जहाँ पे कोई भी पदार्थ जलना स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हो क्या मतलब? देखो, जैसे आप अपने घर पे हो, ठीक, यहाँ पे हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो, हीट बहुत ज़्यादा है। तो वैसा वो टेम्परेचर क्या चाहिए जो पदार्थ को जल्द ही आग पकड़ा देता हो। यानी कि वह कैसा सब्सटेंस, वैसी सब्सटेंस जिस मतलब कि वैसा टेम्परेचर, वो वह कम टेम्परेचर हो जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस यानी कि पदार्थ जलना स्टार्ट कर दे। तो इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप जो होता है वो जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना ज़्यादा आग जल्दी लगेगा। समझ रहे हो? फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, विच गैस सपोर्ट्स कंबस्टन, यानी कि कौन सी गैस दहन में सहायता करती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बताओ, विच गैस सपोर्ट्स कंबस्टन, यानी कि दहन के लिए कौन सी गैस सहायता करती है भाई? क्या नाइट्रोजन सहायता करती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हाइड्रोजन? मैंने बताया था इसके पहले वाली क्लास में कि जो आग है, ठीक, फायर है, उसे पकड़ने के लिए क्या क्या चाहिए था? पहला वो सब्सटेंस जो ज्वलनशील हो। ठीक, ज्वलनशील हो, वैसी सब्सटेंस जो कि जलना स्टार्ट कर दे। ठीक, टेम्परेचर जो कि टेम्परेचर पे रहता है। साथ ही साथ मैंने ऑक्सीजन बताया था। ऑक्सीजन, जब भाई ऑक्सीजन किसी वस्तु को मिल जाएगा, सब्सटेंस को, पदार्थ को मिल जाएगा, वो जलना स्टार्ट कर देगा। यानी कि गैस की यहाँ पे बात है तो भाई ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ कंबस्टन टेक्स प्लेस इन क्रैकर्स, यानी कि पटाखों में किस प्रकार का दहन होता है। ऑप्शन ए स्लो कंबस्टन, ऑप्शन बी रैपिड कंबस्टन, ऑप्शन सी एक्सप्लोजन, ऑप्शन डी स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। क्या होता है? पटाखे आप जलाते हो भाई घर में, दिवाली वगैरह में, तो उस टाइम पे आप देखते होगे क्या होता है। बताओ, जो पटाखे है उस टाइम पे कौन सी कंबस्टन होती है? क्या स्लो कंबस्टन होता है, या रैपिड कंबस्टन, या एक्सप्लोजन, या स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होता है? चलो, देखो, जो पटाखे वगैरह होती है तो पटाखे में होता क्या है बेसिकली, जो जब वो कंबस्टन करती है तो वो करती क्या है? एक्सप्लोजन करती है, यानी कि विस्फोट करती है। ठीक, जो विस्फोट करती है कंबस्टन यानी कि एक्सप्लोजन। जब पटाखे को जलाया जाता है तो वो स्लो कंबस्टन या रैपिड कंबस्टन या स्पॉन्टेनियस कंबस्टन नहीं करती है, वो एक्सप्लोजन करती है यानी कि विस्फोट करती है। जो जब विस्फोट करती है तो आवाज़ आती है, जब विस्फोट होता है तो आवाज़ होता है, यानी कि एक्सप्लोजन करती है। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि विच फ्यूल इज
considered द क्लीनेस्ट डोमेस्टिक फ्यूल, यानी कि घरेलू उपयोग के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी एलपीजी, ऑप्शन डी किरोसिन। मुझे बताओ। तो सबसे अच्छा एंड स्वच्छ ईंधन की बात करें यानी कि क्लीनेस्ट डोमेस्टिक फ्यूल, तो वो भाई एलपीजी है, जो कि घर में भाई एलपीजी का यूज होता है। आपने देखा होगा एलपीजी ज़्यादा यूज होती है। ठीक, एलपीजी क्यों? क्योंकि वो क्लीनेस्ट डोमेस्टिक फ्यूल है। ठीक, यानी कि स्वच्छ घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन है, इसलिए एलपीजी का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना, ये पूछ सकता है जेएनवी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है द हॉटेस्ट जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज, यानी कि मोमबत्ती की लौ का सबसे गर्म भाग कौन सा है? ऑप्शन ए इनर मोस्ट जोन, ऑप्शन बी मिडिल जोन, ऑप्शन सी आउटर मोस्ट जोन, ऑप्शन डी डार्क जोन। बताओ। जैसे कि मैं ऐसे भाई ये आपका मोमबत्ती कैंडल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ बनाकर। देखो, ऐसे मोमबत्ती जो है, ऐसे मोमबत्ती की जो लौ है ऐसे थी। ठीक, ये वाला जो था ये क्या था? इनर जोन, इनर मोस्ट जोन। ये वाला जो पार्ट था ये मिडिल जोन होता है, एंड ये वाला आउटर मोस्ट जोन। जो आउटर मोस्ट जोन होता है ये क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, हॉटेस्ट एरिया यही होता है। एंड डार्क जोन कौन सा होता है भाई? जो ये बीच वाला है ये डार्क जोन अपना होता है। समझो, बीच वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट अपना डार्क जोन है। ठीक, ये वाला पार्ट अपना डार्क जोन है, यानी कि अंधेरा वाला जो रहता है। एंड आप मुझे बताना ये जो बीच वाला पार्ट है एंड सबसे बाहर वाला, ये दोनों कौन कौन से कलर के होते हैं, ये आप मुझे बताना कमेंट में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, यानी कि स्वतः दहन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ एलपीजी, ऑप्शन बी फॉरेस्ट फायर, ऑप्शन सी कैंडल बर्निंग, ऑप्शन डी माचिस। माचिस जो माचिस स्टिक्स होती है, माचिस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो जलना। बताओ। तो जो फॉरेस्ट होती है, जो जंगलों में आग लगता है, जंगलों में, ठीक, जंगलों में आग लगता है, आग लगता है, ठीक, वो स्पॉन्टेनियस कंबस्टन के कारण होता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन के कारण, यानी कि स्वतः जान वहाँ पे क्या आप आग लगाने जाते हो? क्या माचिस बॉक्स की आवश्यकता वहाँ पे होती है? क्या वहाँ पे एलपीजी की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। वहाँ पे खुद से भाई आग पकड़ लेता है। क्या किसी को वहाँ पे जाना पड़ता है आग पकड़ाने के लिए? नहीं भाई, वहाँ पे आग अपने आप पकड़ लेता है। समझो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट फायर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मैं 5 क्वेश्चन आपको HW में भी देने वाला हूँ, तो बस आप वेट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है इनकम्प्लीट कंबस्टन प्रोड्यूसेस, यानी कि अपूर्ण दहन से क्या बनता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। जो अपूर्ण दहन, जो पूरे तरह से नहीं जलता है, उससे क्या निकलता है? क्या उससे ऑक्सीजन निकलता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, या नाइट्रोजन निकलता है, क्या हाइड्रोजन? इतना ध्यान में रखना, ये जितने भी चारों ऑप्शन है ये गैस है, यानी कि यहाँ पे क्या है? गैस निकलने की बात हो रही है। क्या जब ये अपूर्ण दहन होता है, इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, तो क्या उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, या नाइट्रोजन गैस, या हाइड्रोजन गैस? क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन जलाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना एक चीज़, मैं इतना आसान से समझाने वाला हूँ ये चीज़ कि भाई आप आसानी से जेनवी में कर सकते हो। ऑक्सीजन, ये तो भाई आग जो पकड़ता है, पकड़ाने के लिए आग को ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भैया तो वो पौधे जब अपना ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उस टाइम पे नाइट्रोजन निकलता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इसमें बात ही नहीं है। बचा कार्बन मोनोऑक्साइड, जब भी आग वगैरह की बात आती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात आती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये है भाई अपनी तुक्का स्ट्रेटेजी। तुक्का स्ट्रेटेजी से आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जिनमें मैं एक एक करके बताने वाला हूँ कि तुक्का कैसे लगानी है भाई, आपको तुक्का कैसे लगानी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच फायर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर
यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स, यानी कि जो विद्युत आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। जब भी भाई आग वगैरह लगती है, इलेक्ट्रिकल से आग लगती है, ठीक, तो उस टाइम पे कौन सी भाई यूज की जाती है जिससे भाई आग आसानी से बुझ जाता है। ठीक, अग्निशामक कौन सी यूज होती है? क्या वाटर से आग बुझ जाएगी? वायर वगैरह में लगी रहती है, वायर में, क्या वाटर से हो जाएगा? क्या सैंड से हो जाएगा? क्या कार्बन डाइऑक्साइड से? क्या पेट्रोल से? बताओ। सो देखो, वाटर जो है ये ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करता है, ठीक, या जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, सॉरी, जो वाटर होता है वो ज्वलन ताप को कम करता है, ठीक। फायर जो टेम्परेचर होता है, जो ज्वलन ताप होता है, उसे कम करता है। कौन? वाटर कम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 की बात है, यहाँ पे हटा ही दो, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज भी होता है, लेकिन आग बुझाने की यहाँ पे बात है, ठीक। पेट्रोल, पेट्रोल और ज़्यादा आग लगाता है। तो जब भी भाई विद्युत आग लगती है, जब आग आग लगती है, इलेक्ट्रिकल फायर्स वगैरह होती है, तो उस टाइम पे सैंड का यूज़ किया जाता है। अब सैंड का यूज़ क्यों किया जाता है आपके माइंड में होगा, तो सैंड से होता क्या है, जो सैंड है ये ऑक्सीजन की आपूर्ति कम करता है, ठीक, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम करता है। एंड जब ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो क्या आग लगेगा? आग बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ साथ ही साथ साथ ही साथ जब भी हम बात करें सैंड वगैरह, तो सैंड हो गया एक नॉर्मल बेस। अब बात आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपने बैंक वगैरह में देखा है, इससे क्या होता है, ये जब भी आ रहता है तो ये ऑक्सीजन की कमी करता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन की कमी करता है। एंड कहीं ना कहीं उसमें जो गीला वगैरह रहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इससे क्या होता है कि जितने भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो नमी उसमें हो जाती है, ठीक, जिससे उसके कारण भी ये बुझता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका प्रॉपर आंसर होगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हर जगह यूज में रहता है, ये बैंक वगैरह में रहता है, ये हर जगह रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी भी अगर आप टिक करते हो तो गलत नहीं है, इतना ध्यान में रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू, यानी कि किस ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है, किस ईंधन का सबसे अधिक मान, जो उसमें मान होता है वो अधिक होता है, ठीक। तो पहला है वुड, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी काउ डंग केक। ओके, तो इस चीज को हम लोग पहले ध्यान से समझते हैं। जो वाटर अपना होता है, ठीक, वाटर जो होता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो वाटर क्या, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू किसकी है। तो सबसे पहले वुड की बात करें तो वुड की वैल्यू जो है वो कितनी है, यानी कि लकड़ी। तो देखो, जो वुड की जो ऊष्मीय मान होती है, ठीक, 17,000 से लेकर, ठीक, 17,000 से लेकर 22,000 कीजे, एक सेकंड मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, रुक जाओ। वुड की जो क्लोरोफिक वैल्यू है भाई ये 17,000 से लेकर, ठीक, 22,000 केजे पर केजी है, ठीक। अब ध्यान से हम इस चीज को समझते हैं कि केजे और केजी क्या है, ठीक। तो देखो, जो केजे है भाई, जो केजे है तो इसका मतलब हुआ किलो जूल, ठीक, किलो जूल। तो केजे पर केजी मैंने बोला है, यानी कि किलो जूल पर किलोग्राम। यानी कि देखो, जैसे क्या होता है कि 1 किलो जूल क्या होता है कि इतना पर किलोग्राम पे रहता है। यानी कि हम लोग स्पीड जो मापते हैं, जैसे कि मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता हूँ, तो मानो 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर चला जाता हूँ, ठीक। तो तो कैसे हम लोग भाई बोलते हैं कि 10 जो स्पीड निकलता है हम लोग का, ठीक, तो दूरी, पहले हम लोग दूरी निकलते हैं, तो 10 किलोमीटर पर हावर ऐसे रहता है ना। तो सेम यहाँ पे जो रहता है, तो एक जैसे यहाँ पे मान जो वैल्यू दिया रहता है कि भाई 1 किलोग्राम जैसे होता है कि ऐसे होता है कि 1 किलो जूल, ठीक, 1 किलो जूल पर 10 kg ऐसे रहता है, ठीक। तो यही चीज वैल्यू यहाँ पे रहता है जिसे हम लोग लिखते हैं। तो वुड का जो वैल्यू है कितना है, तो वुड का वैल्यू 17,000 से लेकर
22,000, ठीक, 22,000 केजे पर केजी, यानी कि किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक, सॉरी। एंड फिर उसके बाद हम लोग बात करें कोल, यानी कि कोयले का जो होता है ये 25,000 से लेकर 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम रहता है, ठीक, यानी कि 25,000 से लेकर 33,000, 25,000 से लेकर 33,000 केजे, यानी कि किलो जूल पर किलोग्राम रहता है, ठीक। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है भाई, हाइड्रोजन का 1,50,000 रहता है, सीधी सीधी 1,50,000 रहता है, ठीक, 50,000 रहता है, ठीक। अब बात करें काउंट डंग केक, यानी कि क्या होता है, गोबर के उबले, तो इसका 6,000 से 6,000 से 6,000 से 8,000। अब मुझे बताओ कि किसका ज़्यादा क्लोरीफिक वैल्यू है, तो हाइड्रोजन का 1,50,000। मैं टेलीग्राम ग्रुप में या यहाँ पे मैं जितने भी ये क्लोरोफिक वैल्यू है सबका मैं एक PDF यहाँ पे दे दूंगा या एक इमेज दे दूंगा, जिसे आप लोग याद कर लेना, ठीक। तो जो अगर हम बात करें इसमें सबसे हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू किसकी है, तो हाइड्रोजन की है। कितनी है, तो 1,50,000 किलो जूल पर केजी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो SI यूनिट ऑफ क्लोरोफिक वैल्यू इज, यानी कि उसमें मान का SI इकाई क्या है, तो जूल पर केजी या केजे पर यानी कि या किलो जूल पर किलोग्राम या क्लोरी पर ग्राम या वॉट। तो मैंने अभी बताया केजे पर केजी यानी कि किलो जूल पर किलोग्राम रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग, फटाफट खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। जितने भी भाई इतनी ज़्यादा गर्मी वगैरह हो रही है, ठीक, इतनी ज़्यादा वार्मिंग वगैरह हो रही है, तो इसका मुख्य जो एक रूप होता है, इस जो कौन सा गैस है जो इसका रिस्पॉन्स लेता है, ठीक, किस गैस के कारण ये चीज़ हो रहा है, इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उतनी ज़्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, तो इसका जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग का तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते तो द मिडिल येलो जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज, यानी कि मोमबत्ती की लौ का पीला मध्य भाग कैसा होता है। ऑप्शन है हॉटेस्ट, ऑप्शन बी ल्यूमिनस ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, या ऑप्शन सी कोल्डेस्ट, ऑप्शन डी कलरलेस। क्या होता है, देखो मिडिल जोन जैसे मैंने बताया, एक ये जोन हो गया, फिर एक ये जोन हो गया एंड एक ये जोन हो गया, तो ये जो वाला पार्ट है ये कैसा होता है, क्या ये हॉटेस्ट होता है, या ल्यूमिनस ड्यू टू अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होता है, या कोल्डेस्ट होता है, या कलरलेस होता है, बताओ मुझे। तो ये ल्यूमिनस ड्यू टू अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, यानी कि देखो ये जो होता है ये पूरा जला हुआ नहीं होता है, ये मध्य गर्म होता है, यानी कि ज़्यादा ना ही हॉटेस्ट पार्ट है ये, ज़्यादा ना ही हॉटेस्ट पार्ट है एंड ना ही ज़्यादा कूलेस्ट, तो ये जो है ल्यूमिनस ड्यू टू अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी नेचुरल गैस, ऑप्शन डी बायोगैस। तो जो बायोगैस है क्या ये जीवाश्म ईंधन है, नहीं है। कोल जो है ये है, पेट्रोलियम जो है ये है, नेचुरल गैस है ये है। जीवाश्म ईंधन का मतलब ये हुआ, फॉसिल फ्यूल का ये मतलब हुआ कि जो चीज़ जल जाए, जो जल जाए। कोल आसानी से जल जाता है, पेट्रोलियम आसानी से जल जाता है, नेचुरल गैस आसानी से जल जाता है, बट बायोगैस क्या जलेगा, नहीं जलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग, यानी कि आग पर नियंत्रण किसे हटाकर किया जा सकता है। ऑप्शन ए फ्यूल, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जो आग है उसके लिए भाई फ्यूल की आवश्यकता होती है, फ्यूल के साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक, फ्यूल के साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ हमें हीट की भी आवश्यकता होती है। तो हम अगर इन चारों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को हटा दे तो भाई तभी हमें आग पर नियंत्रण कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात रही भाई HW की, ठीक, HW आपके लिए कुछ होमवर्क दिया जाएगा जिसका आंसर कुछ क्या 5 क्वेश्चंस का
HW मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, जिससे आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है। जो लोग सही बताएंगे उन्हें हम लोग पिन कर देंगे, उनका कमेंट पिन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के पूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी NO2। अब इन चारों का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक। एक ये हो गया एंड एक इसका आंसर आपको मुझे बताना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, ठीक। ऐसे करके 6 से 7 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? ऑप्शन है पेट्रोल, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन बी पेपर। तो इसका भी आप मुझे बता देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, द डार्क इनर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम कंटेंट्स, यानी कि मोमबत्ती के लौ के सबसे अंदर वाले काले भाग में क्या होता है? ऑप्शन ए अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी वाटर वेपर्स, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू इग्निशियस फायर, यानी कि आग बुझाने की विधि कौन सी है? ऑप्शन ए रिमूविंग ऑक्सीजन, ऑप्शन बी रिमूविंग फ्यूल, ऑप्शन सी कूलिंग द फ्यूल, ऑप्शन डी एडिंग पेट्रोल। इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आपको बताना है, रिस्पायरेशन या कंबस्टन या ऑक्सीडेशन ओनली या इवोपोरेशन, ठीक। ये मुझे बताना है। अब बात रही भाई HW, आपको मिल गया। अब हम लोग करते हैं भाई छुट्टी। जितने लोग लास्ट तक देखे उनका बहुत 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 धन्यवाद, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक। लास्ट तक आप देखे एंड जितने लोग भाई लास्ट तक देखे वो HW का आंसर आप लोग कमेंट में बताना, ठीक। एंड क्लास कैसी लगी वो भी आप बता ही देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, यहाँ पे क्लासेज वगैरह चलती रहती है JNV की। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो JNV की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।